एक साइड से आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, वाइंडिंग से गुज़रते हैं। यहाँ पर दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। एक वाइंडिंग के एक सिरे से करंट दाखिल होगी इसके अंदर जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में से गुजरेगी, और दूसरी साइड पे जो कार्बन इधर से दाखिल हुई, वाइंडिंग से गुजरी, इस साइड से आउट हो गई। जब इस साइड से आउट होगी तो दूसरी साइड का जो स्टेटर होगा उसमें से गुजर कर ये करंट अपना पाथ मुकम्मल कर लेगी। अभी जब इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें ख़राबी आती है, तो कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आर्मेचर को कैसे टेस्ट करते हैं। आर्मेचर है क्या? किसी भी डीसी मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर, डायनमो के अंदर, अल्टरनेटर के अंदर ये एक रोटेटिंग मैकेनिज़्म है जो कि इस तरह घूम रहा होता है। यहाँ पर इसके ऊपर ये बेरिंग लगे हुए हैं, इन बेरिंग्स के ऊपर ये घूम रहा होता है। अगर तो ये जनरेटर का हिस्सा है तो इंजन के साथ इसको मैकेनिकली कपल करवा दिया, और यहाँ से हम दो कार्बन ब्रशेस लगाकर आउटपुट ले लेते हैं। साइड पे एक्साइटेशन वाइंडिंग आती है जिससे हम परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड बना के रखते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये घूम रहा होता है और वोल्टेज जनरेट करके हमें आउटपुट में दे देता है। अगर हम बात करते हैं मोटर की, तो अगर ये मोटर का हिस्सा होगा तो उसमें ये आर्मेचर है, तो उसमें यहाँ पर आउटसाइड पे दो वाइंडिंग होती हैं जिसको कहा जाता है स्टेटर वाइंडिंग। एक साइड से आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, वाइंडिंग से गुज़रते हैं। यहाँ पर दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। एक वाइंडिंग के एक सिरे से करंट दाखिल होगी इसके अंदर जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में से गुजरेगी, और दूसरी साइड पे जो कार्बन इधर से दाखिल हुई, वाइंडिंग से गुजरी, इस साइड से आउट हो गई। जब इस साइड से आउट होगी तो दूसरी साइड का जो स्टेटर होगा उसमें से गुजर कर ये करंट अपना पाथ मुकम्मल कर लेगी। ये तो कहानी हो जाती इस तरह। अभी जब इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें ख़राबी आती है, तो कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम इसकी बनावट समझ लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी होगी। किसी भी आर्मेचर को अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह करके ये इस कंडीशन में आता है। इसको देख लेते हैं, ये ज़रा गुड कंडीशन में है। ये पूरा आर्मेचर हो गया, ये इसके बेरिंग हो गए, ये आर्मेचर शाफ्ट है। चाहे ये मोटर है या जनरेटर है, जिसमें भी आर्मेचर होगा रहेगा सेम। ये मैकेनिकली कपल होगा किसी भी मैकेनिकल आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए। अगर मोटर है तो ये किसी चीज़ को ड्राइव देगी, अगर जनरेटर है तो ये ड्राइव लेगा। यहाँ पर होता है इसका कम्यूटेटर ब्लॉक। कम्यूटेटर ब्लॉक को अगर देखेंगे तो ये ब्रास के इस तरह करके ये पॉइंट होते हैं। ये देखिए, तो ये आपस में इसके दरमियान में ये झरी है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनके दरमियान में इंसुलेशन है। यानी जब अगर इसकी वाइंडिंग उतार दी जाए तो एक कम्यूटेटर सेगमेंट का, इसको सेगमेंट कहते हैं, ये सारे सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट का दूसरे के साथ कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड होते हैं। जब एक साइड पे ब्रश लगेगा, कार्बन ब्रश होगा, इससे मैकेनिकली इस तरह टच होगा, उसको पीछे स्प्रिंग ने प्रेस किया होता है, वो इस साइड पे लगा हुआ है, और एक ब्रश इस साइड पे लग गया। तो जो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं वो यहाँ से करंट गुजारेंगे। इसकी जो वाइंडिंग है, ये जो तारें हैं, तो एक साइड की तार जो है ये यहाँ से करंट लेगी, दूसरी साइड से पास करवा के यहाँ ले आएगी। अभी इस तार का इसकी आर्मेचर स्टैक के साथ, इसकी बॉडी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिज़िकली इलेक्ट्रिकली इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको कहा जाता है आर्मेचर स्टैक। इसकी बनावट किस तरह है कि ये इसके अंदर ये यू शेप के कट बने हुए हैं, और कट के अंदर इस तरह से इंसुलेशन पेपर रखा हुआ है। ये आप एक साइड की बात कर रहे हैं इसके, हम एक इस स्टैक की, इस कट की स्लॉट की बात कर रहे हैं। इस स्लॉट में से ये देखें तो ये तार गुजर रही है। अब ये तार गुजारने के लिए यहाँ पर ये इस तरह से तार गुजारी, तो ये यू शेप के अंदर
इंसुलेशन पेपर लगाकर, ताकि ये तार बॉडी को टच ना हो। यहाँ से गुजारेंगे दूसरी साइड से, जो दूसरी साइड पे स्लॉट है उस स्लॉट में से ये तार गुजरेगी इस तरह आके, एक साइड का सेगमेंट ये वाला, और ये तार यहाँ से इस स्लॉट से गुजरने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह इंसुलेशन पेपर है उससे तार गुजरेगी, इस साइड पे आ जाएगी। तो इस तार का इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इंसुलेशन पेपर यहाँ पर इसको इंसुलेट करेगा, इसको टच नहीं होने देना इसने बॉडी के साथ। अगर ये तार बॉडी के साथ टच हो जाए तो बॉडी हमेशा किसी भी जनरेटर की, मोटर की बॉडी जो है वो अर्थ होती है, कनेक्ट की होती है चेसिस के साथ। तो अगर यहाँ से आप करंट पॉजिटिव अप्लाई करेंगे स्टेटर में से होके, जैसे ही करंट इसके अंदर दाखिल होगी, अगर ये शॉर्ट हो जाए बॉडी के साथ, इसकी जो इंसुलेशन जो हमने बात की है ये वाली इंसुलेशन ये ख़त्म हो जाए, तो जो इसकी वाइंडिंग वायर है ये बॉडी के साथ टच हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये वोल्टेज जो हमने अप्लाई किए थे वो सारे के सारे बॉडी में ग्राउंड हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमने ग्राउंड टेस्ट करना है। ग्राउंड टेस्ट के लिए मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे रखेंगे या ओम पे रख लें। अगर इस तरह रखते हैं तो ये आप टेस्ट कर लेंगे। ये देखें, ये इसकी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इस आर्मेचर को देखेंगे तो ये इंडिकेशन दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये आर्मेचर ग्राउंड टेस्ट में फ़ेल है, ये आर्मेचर ग्राउंड टेस्ट में फ़ेल है। ये देखिए, तो ये ग्राउंड टेस्ट में पास है, इसका ग्राउंड बॉडी के साथ नहीं है। ये देखिए, तो ये टेस्ट, ये आर्मेचर ये शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट हो चुका है तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मोटर नहीं चलेगी, या ये अगर ये जनरेटर में है तो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। रीज़न क्यों कि इसने यहाँ पर चीज़ बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो काम करना है वो यहीं से ग्राउंड हो रहा है। तो ये टेस्ट हमारा ग्राउंड टेस्ट पहला टेस्ट है, ये पास होना चाहिए, इसको ओपन होना चाहिए, इसकी बज़र नहीं चलनी चाहिए। ये देखें, ये चल रहा है, तो इसको आप आर्मेचर की शाफ्ट के साथ या बॉडी के साथ रखते हुए कम्यूटेटर के चारों साइड पे घुमाएंगे तो ये शॉर्ट दे रहा है, इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या होती है, जब इसका बेरिंग डैमेज होता है, टूटता है, तो उस वक्त क्योंकि इसका स्टेटर बिल्कुल इसके करीब होता है, पहला प्रॉब्लम। तो अगर बेरिंग इसका, ये देखें तो ये स्टक हो चुका है, यहाँ से देखें तो ये क्रैक भी है। अगर इसका बेरिंग ख़राब है, डैमेज है, तो ये क्या होगा कि बैलेंस नहीं रहेगा, तो ये टच होगा स्टेटर के साथ, गर्म होगा, हीट अप होके जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, क्योंकि ये भी लोहा है, ये भी आयरन है, वहाँ भी आयरन कोर है, तो ये आपस में हीट जनरेट करेंगी, वाइंडिंग जलेगी, हीट अप होगी, तो जो इंसुलेशन पेपर है वो डैमेज हो जाएगा। जब डैमेज होगा तो ये तारें इस तरह जल जाएंगी। ये होता है इसका ग्राउंड का रीज़न। दूसरा, आपके बेरिंग ठीक हैं, लेकिन इसकी जो शाफ्ट है वो सेंटर नहीं है, वो प्रॉपर पिवट भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर सही तरह घूम नहीं रही। तो अनबैलेंस होने की वजह से अगर इसकी शाफ्ट टेढ़ी हो गई है तो उस सूरत में भी ये टच करेगा स्टेटर के साथ, तो उस सूरत में ये हीट अप होगा और ये वाइंडिंग जलेगी। अभी पहला टेस्ट हमारा ग्राउंड टेस्ट क्लियर हो गया कि इसको ये टेस्ट पास होना चाहिए, इसको ओपन होना चाहिए, मल्टीमीटर को बीप नहीं देनी चाहिए। अगर आप ओहम पे रखते हैं तो इसको ये 0 ओहम नहीं बताने चाहिए। ये देखें 0 ओहम बता रहा है, तो इसका मतलब है ये टेस्ट फेल है। अगर कोई आर्मेचर इस तरह से टेस्ट फेल करता है तो उसको आप साइड पे कर दें, वो काम नहीं करेगा। इसके बाद सेकंड टेस्ट होता है इसका वाइंडिंग का टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट आपने चेक कर लिया, अभी सेकंड होता है वाइंडिंग का। इसकी वाइंडिंग को आप कैसे चेक करेंगे? वाइंडिंग देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो इसके ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है, हर सेगमेंट
इंसुलेटेड है एक से दूसरे के साथ। इनका आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एक का दूसरे के साथ दाएं बाएं कोई कनेक्शन नहीं है। इनका कनेक्शन है यहाँ से तार चलेगी, वाइंडिंग चलेगी, वाइंडिंग वायर यहाँ से चलेगी, इस तरह घुमा के इसके अपोजिट साइड पे जो सेगमेंट है वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो हम कहेंगे कि अगर ये दो सेगमेंट आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो अगर ये दो सेगमेंट आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन इस तरह से करेंगे। ये कैसे हम चेक करेंगे? आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख लें या रेजिस्टेंस पे रख लें। तो आपको ये बताने के लिए मैंने ये इस वाइंडिंग के एंड ओपन किए हैं। यहाँ पे ये मेरे पास कुदरती ये टूटा हुआ भी है, जिसका सेगमेंट एक टूटा हुआ है। तो हर सेगमेंट के ऊपर अगर तो ये डबल वायर वाइंडिंग है तो 4 कनेक्शन होंगे, अगर सिंगल वायर वाइंडिंग है तो 2 कनेक्शन होंगे। तो इसमें ज़्यादा करंट के लिए उसने ये 4 वायर्स यूज़ की है। 4 वायर कैसे? 2 वायर्स को यूज़ किया उसने। ये ट्विन वायर वाइंडिंग है। यहाँ से तार चलेगी, ये वाली एक सेट है, ये सेट यहाँ से चलेगा और इसके बिल्कुल जो हमने यहाँ पर बात की है कि यहाँ से चलेगा, अपोजिट साइड पे पहुँचेगा। तो इसमें ये वाइंडिंग जो हमने ये बात की है तो ये पहुँचेगी बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे, इसके साथ इसका कनेक्शन होगा। ये मैंने इसका एक एंड ओपन कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। इसका बाकी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये वाइंडिंग हमारी यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अभी जब यहाँ पे आ गई तो हम ये टेस्ट हम किसी भी आर्मेचर का टेस्ट ये कैसे लेंगे? आप मल्टीमीटर की दोनों वायर्स को इस तरह रखिए कि एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे एक दूसरे के सामने आएंगी। तो ये इसकी ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अभी इसकी कंटिन्यूटी इस तरह भी आ रही होती है, वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों आती है, लेकिन इसको आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी इसको घुमाते जाइए। जब घुमाएंगे, लेकिन आपने अपनी जो हाथ के इसको आपने ऐसे रखना है, एक एक स्टेप घुमाते जाइए। एक सेगमेंट आप ऐसे चल देंगे, लेकिन आपके जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो 180 डिग्री पे ही रहनी चाहिए। यानी अगर ये एक सेगमेंट ये है तो इसके अपोजिट इस सेगमेंट पे लगाएंगे आप। इस तरह से इसको घुमा के सारे सेगमेंट टेस्ट कर लें। अभी इसकी वाइंडिंग कैसे होती है, इसके वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे हैं, ताकि जब हम वो समझ लेंगे हमें समझने में बिल्कुल इसमें टेस्ट में आसानी होगी। जैसे आप यहाँ पे करंट फ्लो करवाते हैं, स्टेटर तो है पक्का रुका हुआ, रोटर ने घूमना है। क्यों घूमेगा? इसके एक पोल नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, एक दूसरे को मकनातीस जैसे एक दूसरे को, एक पोल खींचता है तो दूसरा पोल उसको प्रेस करता है, तो ये रोटेट करेगा। हम कह सकते हैं कि इसकी रोटेशन ये है, यहाँ से ये ऐसे रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा। कार्बन ब्रश हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं पक्के, वो फिक्स हैं, वो मूव नहीं करते। अभी मूव करना है इसने, रोटर ने, आर्मेचर ने। जब ये मूव करेगा, अगर ये इसने इस तरह मूव किया तो अभी ये सेगमेंट ये चल के इधर आ जाएगा और ये सेगमेंट चल के इधर आ जाएगा। जब ये आ जाएगा कार्बन ब्रश के सामने, तो इसका मतलब है यहाँ से कनेक्शन ऐसे होना चाहिए। तो दूसरी वाइंडिंग वायर नेक्स्ट सेगमेंट पे ऐसे पहुंच जाएगी। अभी पहली वायर यहाँ से चली थी, यहाँ पहुंची, तो दूसरी वायर यहाँ से चली, यहाँ पहुंची। तो अब ये सेगमेंट इसके सामने है, ये सेगमेंट इसके सामने है, तो इसका मतलब है एक वायर इस तरह भी है। ये इस तरह से कनेक्शन है इनका आपस में। अगर आप इस एंड से देखेंगे इन दो पॉइंट्स को, तो जो हमने बात की थी, इनका आपस में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करवाने के लिए, अभी जो बात हमने यहाँ पे की थी कि ये इसके सामने है और इसी पॉइंट पे लगी हुई ये दूसरी वायर, इसी पॉइंट पे दूसरी लगी हुई वायर इससे नेक्स्ट सेगमेंट पे आ रही।
तो इसका नेक्स्ट सेगमेंट है ये वाला, इसका कनेक्शन है इसके साथ। ये वाली वायर है बाहर वाली, ये जा रही है अंदर वाले सेगमेंट के साथ यहाँ पर, और उसी पॉइंट पे जो दूसरी वायर लगी हुई है वो आ रही है इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे। अभी इस नेक्स्ट सेगमेंट पे एक अंदर कनेक्शन है, वो इसके साथ आ रहा है, जो बाहर वाली वायर है वो आ जाएगी इसके साथ नेक्स्ट सेगमेंट पे। यानी एक एक पॉइंट ये आगे शिफ्ट होता जाएगा। जैसे हमने ये बात की है कि ये वायर यहाँ पे आई, ये इधर आ गई, ये इधर चली गई, तो डेफिनेटली ये वाइंडिंग अभी यहाँ पर आ जाएगी। दरमियान में इस तरह वाइंडिंग है, अभी ये वायर चलेगी इधर आ जाएगी, इसके दरमियान में ये वाइंडिंग है, ये वायर यहाँ से चलेगी ऐसे आ जाएगी, ऐसे। तो इस तरह से ये इसके कनेक्शन है। इसको रहने देते हैं। तो ये इस तरह से सेगमेंट, तो ये सारी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इस तरह से सीरीज़ में बन जाती है। अगर हम इससे थोड़े से कम सेगमेंट बना लेते हैं, हम 4 सेगमेंट वाली मोटर बनाते हैं, तो ये कैसे कनेक्शन होंगे? ये देखिए, पहली वाइंडिंग, यहाँ से ये वाइंडिंग, इसके बाद ये वाइंडिंग, और इनका आपस में ये कनेक्शन। तो इस तरह करके ये सारी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ हो रही होती हैं। तो इस तरह से हमारी ये सारा आर्मेचर, इसके कम्यूटेटर पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं कि यहाँ से वाइंडिंग चलेगी यहाँ तक, यहाँ से चलेगी यहाँ तक, यहाँ से चलेगी यहाँ तक। तो इसको आप इस तरह से, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में भी कनेक्शन आ रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको चेक कर लेंगे। अगर आप ओहम पे रखते हैं, क्योंकि मेरे पास ये हाई करंट वाला, ज़्यादा करंट वाला आर्मेचर है, तो इसमें रेजिस्टेंस आपको 0 के करीब 0.2 0.3 शो हो रही है। तो जो नॉर्मल होते हैं उनके अंदर आपको 4-5 ओहम रेजिस्टेंस आएगी। तो आप इसको इस तरह से हर 2 पॉइंट के, हर 2 सेगमेंट के दरमियान इसको चेक कर लेंगे। अगर कहीं पे इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो यहाँ से, अभी इसमें आप टेस्ट क्या करेंगे, इसके अंदर अब ये देखें, ये टेस्ट जो हमने लेना है, तो ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आपने क्या करना है। देखें, यहाँ पर 2 कनेक्शन हो रहे हैं, एक इस साइड से जाने वाली वाइंडिंग का और एक वहाँ से वापस आने वाली का। आप ये कनेक्शन चेक कर रहे हैं जो इसके अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं। जब ये टेस्ट किया तो यहाँ पर देखें, ये आपको चेंजिंग रेजिस्टेंस आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कनेक्शन अच्छा नहीं है। दूसरे पॉइंट पे ले जाइए तो देखें, ये रेजिस्टेंस आपको इस तरह नज़र आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस ठीक नहीं है इसकी। ये सेगमेंट की रेजिस्टेंस ठीक है, इस सेगमेंट की रेजिस्टेंस ठीक है, इसके नेक्स्ट के देख लें, ये ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ठीक आ रही है। अभी इस आर्मेचर को देख लीजिए, इसकी रेजिस्टेंस देखिए तो ये बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों? कि इसके अंदर अभी जो प्रॉब्लम है कि इसके जो
सोल्डरिंग है वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और इसके जो सेगमेंट हैं वो आपस में शॉर्ट भी हो चुके हैं। यहाँ पर देखें तो ये सेगमेंट ठीक है, इसको देख लीजिए, इसकी ये रेजिस्टेंस आ रही है, इसको देख लेंगे तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा जब होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ड्राई सोल्डरिंग है, बैड कनेक्शन है। ये देखिए ये किलो ओम में आ गई। तो इस तरह यहाँ पर ये क्यों किलो ओम्स में आ रही है, अगर ये देखेंगे तो इसकी ये वाइंडिंग देखें तो ये सोल्डरिंग इसकी जो जिसके कनेक्शन हैं वो अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर ये देखें हीट अप होके, तो ये हीट अप क्यों हुआ, जब इसके कार्बन ब्रशेस लूज़ होंगे, जब चल चल के वो घिस घिस के आखिर से एंड से वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि फिर वो स्पार्किंग करते हैं, क्योंकि ये तो हाई स्पीड पे रोटेट हो रहा होता है। तो जब स्पार्किंग होती है तो स्पार्किंग की वजह से हीट अप होके तो वो इस तरह साथ में मेल्ट भी हो जाते हैं। तो जब हीट अप होते हैं तो जो इसकी इंसुलेशन मटेरियल होता है वो भी इसका डैमेज हो चुका होता है, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखिए, तो जो इसकी इंसुलेशन है वो भी इस तरह से डैमेज हो चुकी है। जब इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी तो फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ शॉर्ट करेगा। अभी ये तीसरा टेस्ट जो हम कह रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको इस तरह से मूव कराते जाएंगे, हर 2 पॉइंट के अंदर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इस तरह से इसकी आपको पता चल जाएगा कि जी इसका जो शॉर्ट टेस्ट है, जो कि इसमें आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो कनेक्शन है वो गुड हैं या नहीं है। इस तरह से आप इसकी कम्यूटेटर के जो इंटर कनेक्शन टेस्ट हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके वापसी यहाँ तक, ये कनेक्शन आप टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको हाई रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। अगर हाई रेजिस्टेंस आती है तो इन दैट केस हमारे ये बैड कनेक्शन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्यूचर में वीडियो देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।